बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मशरिक़ वुस्ता में अमरीका ईरान के दरमियान फिर जंग शुरू हो गई है। अमरीका ने दूसरे रोज़ भी ईरान पर हमले जारी रखे हैं और मुतअद्दिद शहरों को निशाना बनाया गया है। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में 90 फौजी और स्ट्रेटेजिक अहदाफ को उन्होंने निशाना बनाया है और ये इत्तलात भी हैं कि ईरानी सूबा गुलिस्तान में रेलवे ट्रैक पर भी हमला किया गया, जिसके नतीजे में रेलवे लाइन को शदीद नुकसान पहुंचा है। अमरीका का ये दावा है कि हालिया हमलों का मकसद सिर्फ आबनाए हॉर्मुज़ को महफूज बनाना है, जबकि अमरीकी सदर ने एक बार फिर धमकी देते हुए कहा है कि ईरान आबनाए हॉर्मुज़ में कार्रवाइयों से बाज रहे। अगर ईरान ने हमला किया तो 20 गुना ज़्यादा ताकत से जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने भी खबरदार की है और कहा है कि जब तक आबनाए हॉर्मुज़ का रास्ता क्लियर नहीं होता, बमबारी का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पासदारान इनकलाब ने जवाबी वार करते हुए बहरीन और कुवैत में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर शदीद मिसाइल दाग दी हैं। ईरान ने दो टोक ऐलान किया है कि अमरीका का साथ देने वाले हर मुल्क को निशाना बनाया जाएगा। इस संगीन सूरत हाल पर पाकिस्तान ने दोनों फ्रीकैन से पुरानी मुफाहमती याददाश्तों पर अमल करने का मुतालबा किया है। इसी से मुतालिक हमारा पहला बड़ा सवाल है एक्सपर्ट्स के लिए। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और शकील अंजुम साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करें, चूँकि अब ये एक दूसरे पर फिर से अमरीका ईरान के हमले शुरू हो गए हैं। अब जो दोनों ममालिक का एक दूसरे पर जो अबूरी मुआहदा था, एक जंग बंदी के भी खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आपके ख्याल में अब ये जो जंग बंदी मुआहदा हुआ, अब उसकी खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं, अमरीका या ईरान? ये दोनों ही मुझे तो लग रहा है मिल के खेल रहे हैं। 5 अरब डॉलर का तेल उनका मार्केट का में यानी समुंदर में मौजूद है ईरान का, और 2 महीने के लिए उनको इजाज़त दी अमेरिका ने कि जी आप मुज़ाकरात के दरमियान में अपना ऑयल बेच लें। महकमा तिजारत ख़जाना तिजारत ने उनके ऑर्डर किया। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा जी हम खोल रहे हैं आबने हुर्मुज़ और हम ये करेंगे कि जी हमारे रूट पे आप चलेंगे। अब होता ये है कि कोई जहाज़ दूसरे रूट से चला जाता है, भाई समुंदर तो वो बैनुल अक़वामी है, और अगर वो रिस्क ले रहा है, चाहे वहाँ पे बारूदी सुरंगें हैं या वो ओमान वाली साइड है, आप कौन होते हैं रोकने वाले? आपने एक मुआहदा किया, आपको अपना तेल बेचने की इजाज़त मिल गई। दुनिया में अभी तक रिफाइनरियाँ पूरी तरह जो बिल्कुल साफ़ तेल बेचते हैं, अभी तक काम शुरू नहीं किया था, आपने नया काम शुरू कर दिया। कभी कतर पे, कभी सिंगापुर पे, कभी किसी पे हमला कर रहे हैं, वजाहतें दे रहे हैं कि नहीं हमने नहीं किया, दूसरे ने किया। फिर जो 90 जगहों पे या 90 अहदाफ पे अमेरिका ने काम किया, मतलब दोनों अपने अपने लोगों को खुश करने के लिए लगे हुए हैं और दुनिया को रुसवा कर रहे हैं कि एक को चाहिए नवंबर का मिड टर्म इलेक्शन, और पासदारान जिनको अच्छी भली वो असबियत के तहत वो लोग भी साथ मिल गए ईरान पे जब हमला इसराइल और अमेरिका ने किया जो इनकलाब के ख़िलाफ़ हैं। तो इन्हें खुश हो जाना चाहिए था कि लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो उनकी तरक्की और फलाह के लिए करें ना रोज़ाना कोई ना कोई महाज खोलना है। हम कहते हैं कि चांद मारी तो चलती रहेगी, ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। ज़ाहिर है नेटो फोर्स पे भी वो आए हुए थे सारे, और वो रोब शोब डालना चाह रहे थे, हालांकि यूरोपियन उनके रोब में अब बिल्कुल नहीं आ रहे। धमकियां भी अकेले अकेले भी लगा चुके, सबको भी सदर ट्रंप लगा चुके, लेकिन उनको समझ आ चुकी हुई है यूक्रेन वाली जंग के बाद कि वो यूरोप कहाँ खड़ा है और उनके लोगों के मसाइल कहाँ पहुँचे हुए हैं। अब ऐसे में सदर ट्रंप ने रोज़ाना की बुनियाद पर धमकियों का सिलसिला शुरू किया हुआ है, और यही काम ईरानी क़यादत भी कर रही है। भाई आप जब ड्रोन मारते हैं तो आप डरा भी तो सकते हैं ना, ड्रोन मारने की बजाय किसी वेसल पे जब आप तेल के जहाज़ पे मारते हैं तो आप उन्हें कहें अगर वो नहीं आ रहे तो आप कोई सिस्टम बनाएंगे ना। अब वो जो जंग वाला माहौल आप अपना हुर्मुज़ में बना रहे हैं, जिससे फिर दुनिया में ऑयल मार्केट में एक भूचाल आता है, रेट बढ़ता है। हमें तो वैसे ही नहीं उसका कोई फ़ायदा हो रहा था, अभी तो हम पिछले को रोना रो रहे हैं कि जनाब ऑयल साफ़ आएगा तो देंगे। आपने मज़ीद काम शुरू कर दिया है। ये अरब ममालिक भी फंसे पड़े हैं, और पाकिस्तान ने ज़ाहिर है कल एक पब्लिक अपील की दोनों से कि भाई जब मुआहदा किया तो उसकी पासदारी करो। ये चांदमारी चलती रहेगी जी, और अभी काफ़ी अरसा चलेगी। ये मार्केट ऊपर नीचे होगी, लेकिन मैं फुल फ्लैज जंग अब भी नहीं देख रहा। सही जी। अयाज साहब, क्या रुख इख्तियार कर सकती है ये जंग अब जो दोबारा से आगाज़ हुआ? अच्छा, इससे पहले भी ट्रंप के जो लफ्जी हमले थे वो जारी थे, फिर ईरान के भी ज़ाहिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब दोनों एक दूसरे पर फिर से हमलों का जो आगाज़ हुआ है, ये किस हद तक जा सकते हैं और आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? दुनिया को तो परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। ये सारी परेशानियाँ सिर्फ हमारे लिए हैं, क्योंकि मैं बड़ा खुश हुआ जब 2 दिन पहले वज़ीर पेट्रोलियम बाकायदा धमकियां दे रहे थे ऑयल कंपनीज़ को कि ऐसी की तैसी इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल जंग से पहले जितना था उससे भी कम हो गया, तो पूरा रिलीफ हम
अपने लोगों को देंगे, अवाम को देंगे। और मैं तो बड़े सुहाने ख्वाब भी सजा लिए थे मैंने कि देखो पता नहीं सस्ता ही ना कर दें कि मुफ्ती पेट्रोल हो जाए। उसके बाद फिर वो पता चला मसला वही है, एक इशू, एक हथियार जो अमेरिका ने दे दिया ईरान को इस जंग के बाद, वो सबसे बड़ा तोहफा उसने दे दिया है, वो है आबनाए हुर्मुज़। आबनाए हुर्मुज़ अब रौला ये है कि वो जो इंटरनेशनल मैरीटाइम इदारे हैं वो अमेरिका की ज़ाहिर सरपरस्ती में काम कर रहे हैं, वो इस्तेमाल करना चाहते हैं ओमानी रास्ता, ओमानी साहिल से करीब। ईरान कहता है सवाल ही नहीं पैदा होता, रास्ता तो यही रहेगा। और चूंकि आपने हमें लाइसेंस दे दिया है, ये बता दिया हमें कि ये एक हमारे पास हथियार है जिसका हमें पता ही नहीं था पहले, लिहाजा हम अब इसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। अब आपको यहाँ से हमारी मर्जी के बगैर गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। जिसके बाद फिर वो अचानक वो ट्रंप साहब ने कहा जी मुआहदा भी ख़त्म हो गया, MOU भी मुक गया, सब कुछ हो गया और पाबंदियाँ भी दोबारा लगी, वो जो ऑयल बेचने की इजाज़त दी थी वो भी ख़त्म हो गया। ईरानियों को भी समझ आ गई हुई है कि ट्रंप साहब अब किस हद तक जा सकते हैं, उससे आगे वो नहीं जा सकते। इसी तरह की होगी कि जी 80 मकामात को निशाना बना लिया, 90 को बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और ये कहेंगे जी हमने उनके मफादात को, उनके अड्डों को निशाना बना दिया और ज़्यादा शिद्दत से निशाना बनाएंगे, नेक्स्ट टाइम आप करेंगे। ये मामलात इसी तरह चलते रहेंगे। वो बिल्कुल आमिर ठीक कह रहे हैं कि कोई फुल फ्लेजेड वॉर मुझे भी नज़र नहीं आ रही कि इस पे होने जा रही है, क्योंकि ट्रंप साहब की धमकियां देते देते अचानक वो कहते हैं कि वो नहीं राब्ता कर लिया ईरान की क़यादत ने, वो मुआहदा चाह रहे हैं हमसे। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है ना कि भाई ज़ाहिर है इससे आगे तो मैं भी नहीं जा सकता। अब वो एक ख़ास लॉबी वो तो काम कर रही है, वो ज़ाहिर है वो नहीं चाहती जंग ख़त्म हो, वो लगी हुई है इसके पीछे। उनको जब मौका मिलता है वो कोई ना कोई उसमें से निकाल लेते हैं। लेकिन ज़ाहिर है हमने जो एफ़र्ट की, बड़ी सिंसियर एफ़र्ट थी इनको ला के मुज़ाकरात की मेज़ पे बिठाना। और आप एक बात जहन में रखें कि इस बार फिर नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स की बात हो रही थी इस्लामाबाद में। तो जब इस्लामाबाद में राउंड ऑफ टॉक्स की बात होगी तो फिर आप समझ सकती हैं कि उसके लिए बहुत से लोगों का, बहुत से मुल्कों का वो दिल जल जाता है। वो कहते हैं कि ये तो पहले ही बहुत पाकिस्तान ने इसमें नेकनामी कमा ली है, और मज़ीद अगर एक और इजलास यहाँ होता है तो ज़ाहिर है वो तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। तो वो भी एफर्ट्स अपनी जगह मौजूद होती हैं। फिर ज़ाहिर है एक सुहाना, वो डरावना ख्वाब मुसलसल वो डोनाल्ड ट्रंप को आता है, वो जो मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, वो चाहते हैं कि उसमें कोई ऐसी बारगेन उनको मिल जाए कि वो अपनी कौम को ये सौदा बेच सकें कि देखें इससे बेहतर मैं कर नहीं सकता था। जो बार बार वो कहते हैं कि जी हमने एटमी प्रोग्राम भी ख़त्म कर दिया, रिवायती फ़ौज भी उनकी ख़त्म कर दी, एयरफोर्स भी कर दी, ईरान के पास तो रहा ही कुछ नहीं ना, अब तो हम सब कुछ कर चुके हैं। इसके बावजूद आपको ज़ाहिर है फिर मुज़ाकरात की मेज़ पे आना है जी। इसी तरह पासदाराने इनकलाब को भी अब थोड़ा सा तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है। आप ऑलरेडी, आपकी विक्ट्री हो चुकी है, आपको इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने दुनिया की जो वाहिद सुपर पावर क्लेम था उसको भी काफ़ी हद तक डेंट डाल दिया है, उसको भी डैमेज कर दिया है, उस इमेज को भी। तो मेरे ख्याल इससे बड़ी विक्ट्री और हो नहीं सकती थी। और दूसरा, जब तक मुआहदा नहीं हो जाता जी, ये अमेरिका और बाकी मुल्कों को भी सोचना चाहिए कि उस वक्त तक अगर वहां से गुजर रही है वो जहाज गुजर रहे हैं तिजारती, तो ईरान की इजाजत से गुजर जाए क्या फर्क पड़ जाएगा? सही। वो रोक थोड़ी रहे हैं कि जी नहीं आप यहाँ से नहीं गुजर सकते। तो मेरा ख्याल है कि दोनों को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा, फिर वरना तो बात तो ऐसे चलती रहेगी कि भुगतना तो अनुसार पड़ना है, पेट्रोल साढ़ा फिर महंगा हो जाएगा। जी फैसल साहब कौन जिम्मेदार है? और जिस तरह से बात हो रही है कि फ्यूचर में नहीं देख रहे कि ये जंग बढ़ती नज़र आ रही है, जाहिर है, लेकिन ये जो अफरा तफरी की सिचुएशन है इस वक्त, एक दूसरे पर हमले हैं, ये भी क्लेम हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि 90 अहदाफ निशाना बनाए, 14 अफराद ईरानी वज़ीर सेहत ने भी कहा शहीद हुए हैं। तो ये अफरा तफरी क्या मुआशी तौर पर फिर दुनिया को परेशान कर सकती है? नहीं, दुनिया तो परेशान हो रही है ना, उसके असरात तो आ रहे हैं। आलमी मार्केट में जो है वो तेल की कीमतें बढ़ गई। अब ये अलग बात है कि आज से वो कीमतें गिरना शुरू हुई हैं ट्रंप साहब के बयान के बाद,
आपके पाकिस्तान में जो है वो स्टॉक मार्केट 2 दिन से गिरी हुई है, कल तो बहुत ज़्यादा जो गिर गई थी, कम बेश 4000 पॉइंट। अब मसला ये है कि ज़िम्मेदार तो दोनों हैं, कम और ज़्यादा पे डिबेट हो सकती है, कम कौन है और ज़्यादा कौन है। बात वही है कि ईरान जो है वो हर सतह पे ये जंग जो है वो जीता है, तो उसको क्यों ऐसी वो काम, उसको ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, उसको ऐसे अमल से गुरेज करना चाहिए कि उसकी जो फतह है वो शिकस्त में जो है वो तब्दील हो जाए। देखिए अमेरिका शिकस्त खुर्दा भी है और ज़ख्मी भी है, तो उसके जो नफसियाती दबाव है उसका तो असरात आने ही आने ना। जब ट्रम्प इतनी आसानी से शिकस्त तस्लीम कैसे जो है वो कर सकता है। फिर सोने पे सुहागा जो खामनेई साहब की जो आखिरी रसूमात हैं उसके इज्तिमात में जो ईरानी अवाम की शिरकत है वो तो एक नाकाबिले यकीन मनाजिर है, कितनी बड़ी तादाद में लोग शरीक हो रहे हैं कि वो ट्रम्प को भी कहना पड़ गया कि लोग खामनेई साहब से मोहब्बत करते थे और हमारे पास जो है वो इनके हवाले से जो है वो गलत इंफॉर्मेशन थी। 2 दिन पहले तो ट्रम्प ने ये भी बात कही थी कि ईरानी अच्छे लोग हैं, कल ट्रम्प ने कहा कि बहुत ख़राब लोग हैं। तो ट्रम्प को तो ये भी नहीं पता होता कि आज क्या बोला है और कल क्या बोलना है, वो अपनी कही हुई बात भी जो है भूल जाते हैं। लेकिन ईरान की जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा बनती है कि अगर वो जंगल का बादशाह, अंडे दे बच्चे दे, भाई क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही हमेशा ईरान की जिम्मेदारी जो है वो ईरान की जिम्मेदारी इसलिए भी ज़्यादा बनती है कि उसके पास जो है ना एक फतह की जो है उसके सीने पे तमगा लग चुका है, तो क्यों ऐसा काम कर रहा है जिससे उसका जो है वो तमगा दोबारा छीन के ले जाए। अमेरिका की तो पूरी कोशिश होगी कि वो जंग जो है वो टेबल पे हार गया है, जो जंग के मैदानों में हार गया है, उसको दोबारा अपने हक में बदले। क्योंकि अमरीकी मीडिया, अमरीकी सियासतदान, अमरीकी जो थिंक टैंक्स हैं वो ट्रम्प को खुल्ला जो है तनकीद का निशाना बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अमेरिका को इस जंग में जो है वो नाकामी हुई है। वो बहुत कुछ लेने गया था लेकिन बहुत कुछ जो है वो ईरान को जो है वो देकर आ रहा है, और फिर ईरान जो है एक अस्करी कुव्वत के तौर पे भी सामने आ गया। आबना हुर्मुज़ की बंदिश की बात होती है, कल तक खुली हुई थी, अब कौन सा एग्रीमेंट करके आपने उसको जो है वो खुलवा लिया। तो ईरान की जिम्मेदारी ज़्यादा है, दोनों जो है अगर संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेंगे, लेकिन वही वाली बात है कि दुनिया आज इनके साथ खड़ी हुई है। दुनिया इस कोशिश में है कि ये जंग रुक जाए, ये जंग जो है आगे नहीं बढ़े। अच्छा जंग होनी भी नहीं है, ऐसी हल्की फुल्की कहते हैं ना, हल्की फुल्की मौसीकी वही होती रहेगी। लेकिन हल्की फुल्की मौसीकी भी जो है दुनिया के लिए बड़ी ख़तरनाक हो चुकी है ना। ये 2 दिन के अंदर जो कुछ हुआ उसकी लपेट में फिर पूरी दुनिया जो है वो आ गई। तो बहरहाल जितनी जल्दी मुज़ाकरात हो जाए, जितनी जल्दी कोई हतमी नतीजा निकल जाए उतना ही अच्छा है। दोनों फरीकैन जो है वो संजीदगी का मुजाहरा करें। ईरान की जिम्मेदारी ज़्यादा है संजीदगी का मुजाहरा करने के लिए, वो बहरहाल एक पुरानी तहजीब है, और ट्रम्प से तो बहरहाल आप संजीदगी की तवक्का नहीं कर सकते ना कि वो संजीदगी का मुजाहरा कर। वो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं उन्होंने उसी तरह की गुफ्तगू करते ही रहना है, आप कुछ भी कर लें। जी इलियास साहब, देखिए जो सूरत हाल है कि अब अमेरिका को पता ये है कि उसने अपनी आवाम को भी बताना है, दुनिया को भी बताना है कि जी उसने ना जो है कि अपनी अहमियत का यकीन दिलाना है सबको, और सबको नाराज़ भी नहीं करना, यानी कि इसराइल को भी साथ में रखना है। तो उसने ऐसी जो है वो हरकतें करते रहेगा। उसको पता है कि अपनाए हुर्मुज़ है उसका, जब तक वो खुद चाहता है कि किसी ना किसी तरीके जो कंट्रोल है असल में वो हासिल करना चाहता है कि बेहतर तरीके से जो अभी तक जो ईरान की उस पर इजारादारी है वो कम से कम की जाए, और जहाँ से जो है उसको भी है बेसिकली यही अब उनको पता चला। जंग तो असल में हुई थी दूसरी ईरान और इसराइल की, लेकिन असल में चीज़ जंग इस पर आ गई है और इस मसले पर चाहते हैं। यहाँ अपनाए हुर्मुज़ का मसला जब तक मुआहिदा हो नहीं जाते मसले हैं, यहाँ मसला रहेगा, क्योंकि यहाँ से पेट्रोल वगैरह ये बेसिकली दुनिया भर के लिए लाइफ लाइन के लिए काम करती है। यहाँ से एनर्जी भी जाएगी, इधर से फर्टिलाइज़र भी जा रहा है, सारे जो भी चीज़ें हैं इधर इस रास्ते से जाती हैं जो एशियन ममालिक के। तो ज़ाहिर है इसको रोकने के लिए कोशिश तो अमेरिका की भी चाहता है कि वहाँ यहाँ की इजारादारी हासिल कर ले, और दुनिया को भी बताना चाहता है कि वो उनके लिए जो है कि उनके लिए जंग लड़ रहा है, कि ईरान चाहता है कि यहाँ कब्ज़ा कर ले और यहाँ कोई ना कोई ऐसे यहाँ से जो आमदोरफ्त के जो टैक्स है या कोई ऐसे जो है कि वसूल करना चाहता है। तो वो एक ऐसी गेम चलना चाहता है कि आवाम से हमदर्दी हासिल करे और इसकी वजह से और यहाँ अपनी इजारादारी कायम कर ले, क्योंकि अड्डे तो उनके हैं जहाँ ईरान ने कल हमला करके उनको बता दिया है
कि जी बहरीन वगैरह में, कुवैत वगैरह में हमला करके उनके अड्डों को नुकसान पहुँचाए। अमेरिका को ये भी पता है नुकसान होता है कि उनके नुकसान पहुँचता उसको, उसके जो अड्डों पर नुकसान, ज़ाहिर है उनके जहाज़ भी खड़े हैं उधर, फ़ौजें भी उनकी, तो उनको पता है कि यहाँ अगर ये इधर हमला करते हैं तो उधर से आगे से टफ जवाब मिलता है। तो ज़ाहिर है 90 हमले किए गए हैं, तो इन 90 हमलों के मुकाबले में वो जवाब मुसलसल दे रहे हैं और ईरान इस बात का भरपूर तरीके से अपना दफा करता है और बताता है। अभी इनको चाहिए था ये बिल्कुल ऐसे मसला खुल के उस तरह जंग नहीं लड़ेंगे जैसे कि पहले लड़े, क्योंकि अमेरिका को पता है कि उसका अगर खुल के जंग लड़ाई हुई तो फिर ईरान का इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं नुकसान कर सके जितना वो करना चाहते थे। तो जाहिर है तो अब ये मसला इस वक्त तक सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये अब नाए हुर्मस अब इनके लिए एक वो बन गया है, ये बोन ऑफ कंटेंशन कह लें कि यहाँ है इधर, ये जब तक जिसका कब्जा सही तरह नहीं होगा वो ये आपस में लड़ते रहेंगे। ईरान तो नहीं इसमें लड़ना चाह रहा, लेकिन अमेरिका इस वक्त ये चाह रहा है कि इस तरह दिखा के दुनिया भर को और इस पर किसी तरीके कब्जा करे। अभी वो देख रहा है कि उसको कोई चांस नहीं मिल रहा, बल्कि वो लड़ने की भरपूर तरीके कोशिश कर रहा है कि कब्जा कर ले बस इस जगह। जी शकील अंजुम साहब, एक दूसरे पर फिर हमले, एक मुआहदा है, अब उसकी खिलाफ वर्जी है तो उसके भी एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आपके ख्याल में जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार कौन है और ये जंग क्या रुख इख्तियार कर सकती है? देखिए दुआ, अब तक की जो डेवलपमेंट हैं, जो सूरत हाल सामने आई है, उससे तो लगता है कि दोनों जो ममालिक हैं, एक बाहमी जो एतमाद था वो तकरीबन दोनों के दरमियान ख़त्म हो गया और लगता यह है कि सारी की सारी जंग जो है वो आबनाए हुर्मस के ऊपर आकर रुक गई है, क्योंकि दोनों जो है फरीकैन, अमेरिका हो या ईरान हो, दोनों ही यही चाहते हैं कि आबनाए हुर्मस पर उनका मुकम्मल कंट्रोल हो। अगरचे जंग के दौरान जब मुआहदा नहीं हुआ था तो अमेरिका ने, आपने देखा कि आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी भी की और वहाँ से जो जहाज गुजरते थे उनको कवर भी दिया जाता था, लेकिन इसके बावजूद जब मुआहदा हो गया तो उसके बावजूद जो ईरान है उसने जो एक ऑयल का जहाज था, ऑयल बरदार, उस पर हमला किया, जिसके बाद जो है फिर जो बात शुरू हुई थी मुज़ाकरात की और लगता था कि दोनों ममालिक के दरमियान जो ये 60 रोज के दरमियान जो मुज़ाकराती अमल है उसके बाद एक मुआहदा तय पा जाएगा और जंग बंदी हो जाएगी और दुनिया में सुकून हो जाएगा। दुनिया में जो इस वक्त मुआशी क्राइसिस आया हुआ है, मुआशी बहरान आया हुआ है, वो किसी हद तक खत्म हो जाएगा। लेकिन जो अब दोबारा हमला किया है अमेरिका ने ईरान के ऊपर और 90 अहदाफ को निशाना बनाया है, दोनों को मुझे लगता है एक दूसरे की कमजोरियों का पता चल गया है। ईरान को ये पता है कि अमेरिका और पूरी दुनिया की जो लाइफ लाइन है वो आबनाए हुर्मस है, अगर उसका कंट्रोल उससे निकल गया तो मेरे ख्याल यही उसके पास एक हथियार है जिसकी वजह से वो जो है अभी तक अपनी बर्तरी जो है वो कायम रखे हुए है इस सारी जंगी सूरत हाल में। दूसरा जो है ईरान को ये भी पता है कि जो मिडल ईस्ट में अमरीकी अड्डे हैं वो भी जो है अमेरिका की दुखती रग है और जाहिर है मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं उनके लिए भी इंतहाई जो है वो खतरनाक सूरत इख्तियार कर जाते हैं जब वहाँ से मिसाइल फायर होते हैं। उनको इंटरसेप्ट अगर किसी हद तक कर भी देता है उन ममालिक का जो रेडार सिस्टम है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर पैनिक मौजूद रहता है। तो इस सारी सूरत हाल में मुझे लगता है कि दोनों ही जो है वो फेस सेविंग भी चाह रहे हैं और दोनों ही ये चाहते हैं कि हमें जो है इस बात का जो है वो दुनिया क्रेडिट दे कि जंग जो है वो कौन जीता है। तो अपने अपने तौर पर दोनों जो है ऐलानात करते हैं कि जंग जीत गए हैं, लेकिन इन दोनों ममालिक की वजह से इस वक्त जो है पूरी दुनिया बहरान का शिकार है। जिस तरीके से पहले एनर्जी क्राइसिस पैदा हुआ, अगर फिर आबनाए हुर्मस बंद हो जाती है, ये जंग और हमले लंबे होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अवाम तो सफर कर ही रही है, तो पूरी दुनिया की अवाम जो है वो मुआशी बहरान के लिए तैयार रहे और फिर जो है एक बार फिर जो है मुआशी क्राइसिस आएगा, तेल की कीमतें जो है वो बुलंद होंगी, तो महंगाई का तूफान आएगा पूरी दुनिया में भी, पाकिस्तान में भी। तो इसलिए ना सर हो गए भुगत रहे हैं राणा साहब, पता तो है तो तुसी कई बारी कहते हो फिर छड़ जाते हो अपनी गल नूं, ते यही हालात ने सारी दुनिया सर। मैं नहीं छड़दा, मैं अपनी गल ते कायम रहना। बड़ी गल करदे भी डरो बड़ी मुआशी तौर ते ना लोग ओ दीवारां दे भी कान होंदे ने। सही है जी। हां ये बात किसी वेले
ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦੇਣ, लेकिन फिर तुसी कहंदे हो चलो कोई नहीं। नहीं ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं होती। कमाल है यार, किस खुशफहमी च बैठे हो। सही है जी, ठीक है शकील अंजुम साहब, पॉइंट आपका आ गया। बुनियादी सवाल कौन जिम्मेदार है अब इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी का, अमेरिका या ईरान? अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, केपी असम्बली में नई कानून साजी हुई है हालिया, उस पर हम बात करेंगे। तनकीद हो रही है, वो तनकीद कितनी जायज़ है? ब्रेक के बाद जी। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इख्तियारात और मरात में सबसे आगे निकल गई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया है। हालिया दिनों में वफाक और पंजाब असम्बली में होने वाली कानून साजी पर शदीद तनकीद की जा रही थी, मगर अब PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सब पर बाजी ले गई है। हालिया दिनों में अरकान असम्बली की मरात और खसूसी इख्तियारात के हवाले से जो खसूसी इख्तियारात दे दिए हैं, और साथ ही सहाफ़ियों पर भी पाबंदी का कानून मंजूर कर लिया गया है, जिसके तहत ऐवान की कार्रवाई की कवरेज, अशात और नशरियात से मुतल्लिक मुख्तलिफ पाबंदियाँ और सज़ाएँ मुतारफ़ करा दी गई हैं। इस कानून साजी को लेकर सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद हो रही है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी पेश हैं। इसी से मुतल्लिक हम बात कर रहे हैं। आमिर साहब, अगेन आपसे आगाज़ करिए, चूँकि जो नई कानून साजी हुई है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, एक तो इस पर जो तनकीद हो रही है वो कितनी जायज़ है, और इस कानून साजी का मकसद क्या है? मरात के साए तले हम एक हैं, और इश्क़ इमरान से इश्क़ मरात तक का सफ़र वज़ीर आला और उनकी असम्बली ने बड़ी तेज़ी से तय किया है। क्योंकि मैंने जब कहा कि मरात के साए तले हम एक हैं, तो इसमें मैंने किसी को ये नहीं करार दिया कि जी वो अच्छे और ये बुरे, सारे के सारे एक जैसे हैं। साफ़ियों को सज़ाएं देने का दिल सबको करता है, बस कोई रुक जाता है, कोई कह के रुक जाता है, और कहानी सबकी एक है। लेकिन कल से जो मैं कुछ प्रोग्रामों में देख रहा हूँ, वो कहते हैं जी नेशनल असम्बली में भी यही सज़ाएँ हैं साफ़ियों के लिए। बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ये लिखा गया है कि आपको जो चीज़ हज़फ कर दी जाए, आपने नहीं नशर करनी, प्रिंट नहीं करनी, आपने वीडियो पे पाबंदी है कि आप गैलरी से नहीं बना सकते। अच्छा, अब उसका क्या है नेशनल असम्बली में कि प्रेस एसोसिएशन बनी हुई है, DG मीडिया है और स्पीकर ऑफिस है, वो तय कर लेता है कि जी फ़लाँ साफ़ी ने यह गड़बड़ की है, तो उसका केस सुपुर्द कर दिया जाता है कि इखलाक के दायरे में रह के समझाया जाए कि जब सब पे बयान है तो सब उसको समझे। तो यहाँ पे तो बाकायदा दलाइल ये दिए जा रहे हैं जी 1988 से है। भाई आप तो आज़ादी सहाफ़त के लंबरदार हैं, आप कहते हैं जी ये तो पता नहीं मौजूदा रजीम क्या कर रही है और हम साफ़ियों को आज़ाद करने आए हैं। आपने तो कैद भी बढ़ा दिया, आपने जुर्माने भी बढ़ा दिए, और फिर जब पूरी फैमिली समेत ब्लू पासपोर्ट मांगते हैं, और आप ही के एक MN इकबाल अफरीदी साहब जो KP से हैं, उनके बेटे ने ब्लू पासपोर्ट पे असाइलम भी ले लिया, और आप अब कहते हैं कि हमें ताहयात दिया जाए। अज़मा बुखारी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा मेरे पास बिल्कुल ब्लू पासपोर्ट है, लेकिन वो असम्बली की मुद्दत तक है। हर असम्बली और वो अपने पे करते हैं, लेकिन क्यों तनकीद हो रही है? अब ये सारा ले रहे हैं कि जी उसने भी किया, उसने भी किया। वो क्लास में जब किसी बच्चे के नंबर कम आए, मैं कई दफ़ा पहले भी ये कहता होता हूँ कि ज़ाहिर है मिसालें आती हैं, तो बच्चा घर में कहता है सारे के सारे फेल हो गए या सारों के नंबर कम आए, अपना जवाब बनाता है वो दूसरे के साथ। सही भाई आपने गलत काम किया है, आप हिमालय की बुलंदी पे थे इखलाकी तौर पे इमरान खान साहब, और उन्होंने अनाउंस किया था, और ये बाकायदा कहा गया कि हमने तमाम जितने हमारे पास रेस्ट हाउसेज हैं जो सरकारी तौर पे हैं, हमने उन सबको ठेके पे दे दिया है। ठीक, हमने उन सबको ठेके पे दे दिया है, और हम ये काम करेंगे इसी तरीके से। लेकिन अब पता लगा जी वो मेंबर्स ने कहा है हमें मिलेंगे, जहां पे भी हम जाएंगे, ना उनको कोई गिरफ्तार कर सकता है, ना स्पीकर के बगैर कर सकता है, और स्पीकर ही इजाजत देगा एक अदालत के ऊपर, मावरा अदालत। वो कानून में ठहरेंगे नहीं ठहरेंगे, लेकिन इशू ये है कि एक्सपोज हो गए हैं कि कहानियां खत्म, सब एक जैसे हैं, फिर ये तकरीरें बंद करें। जी ठीक है, फैसल साहब। ये बहुत ही बेशर्मी और बेहयाई की बात है जो कुछ KP के अंदर हुआ है। एक ऐसी पार्टी जिसका लीडर कुर्बानियां दे रहा है, जेल में है, ये अपने लीडर को तो छुड़वा नहीं पा रहे, और ना छुड़वाने के लिए इनकी तरफ से कोई संजीदा कोशिशें नज़र आ रही हैं, ना छुड़वाने के लिए जो जद्दोजहद का तकाजा है वो कर पा रहे हैं, बल्कि अपनी मरात को उन्होंने जो है वो हासिल करने का जो है जरिया बना लिया। मैं जिसके नाम पर वोट लेकर आए वो तो जेल में, और उसके नाम पर जो है वो ये मरात हासिल कर रहे हैं, ना कि उसको बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस हवाले से कोई जद्दोजहद कर रहे हैं, उस हवाले से कोई एक्शन प्लान बनाए, उसमें तो कतई तौर पे जो है वो नाकाम हो चुके हैं। और मरात भी वो वाली ले रहे हैं जिसके खिलाफ ये जद्दोजहद कर कर आए। ये बहुत ही अफसोसनाक अमल है जो कुछ KP के में। जी आयाज साहब। देखिए बात तो वही है कि
हमें ये चीज़ें चूँकि इख्तियार मिल गया, इक़्तिदार मिल गया, लिहाजा हमें ये सब कुछ चाहिए। और ज़ाहिर है अब कारकुनों को समझ भी आ गई होगी कि वो जो एफ़र्ट इन्होंने इमरान खान को जेल से छुड़ाने के लिए करनी थी, वो एफ़र्ट्स इनकी कहाँ लग रही थी। सारी मेहनत तो यहाँ हो रही थी कि मजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी, और उसके बाद ज़ाहिर है एक तरफ तो हम ये सुनते हैं जी जमहूरियत जो है ना वो ज़ाहिर है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये इदारे सुप्रीम है, लिहाजा हर चीज़ उसकी मर्ज़ी से होनी चाहिए। ये भी हम सुनते हैं इसी मुल्क में जब हम पीट रहे होते हैं कि यार ये किस तरह की जमहूरियत है कि आप लोग बिल पढ़ते तक नहीं है, उनको पता ही नहीं होता क्या उनसे कहते हैं भेड़ बकरियों की तरह वो पास कर देते हैं। लेकिन ये वाकई शर्मनाक काम है इन्होंने किया। और एक तो छुपा के रखा इतने गालिबन 3 महीने, वो किसी को हवा ही नहीं लगने दी। लेकिन बहरहाल पूरी वो जो असेंबली है केपी की वो सारी इसमें शरीक जुर्म है। इमल वली साहब तो खैर ज़ाहिर है उनकी ड्यूटी लगी होगी इसलिए वो आगे इतना सख्त बोल के, वरना वो कहते नहीं शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते उनको ज़रूरत नहीं थी, वरना ज़ाहिर है वो ड्यूटी लगती है तो फिर करनी पड़ती है। लेकिन ये काम कम से कम वो बात वही है ना कि आप जब एक चीज के खिलाफ एफर्ट करके आते हैं और उसके बाद फिर जब वो खुद काम करते हैं तो फिर आपको शर्म तो आनी चाहिए, लेकिन आएगी नहीं। सही है जी। क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे जी। वेलकम बैक नाज़रीन। शकील अंजुम साहब, अब ये इस कानून साजी पर जो केपी असम्बली में हुई तनकीद हो रही है, कितनी जायज़ है और क्या मकसद है इस कानून साजी का? मकसद तो साफ जाहिर है कि मराहत हासिल करना, जिस हद तक ली जा सकती हैं, जिस हद तक खून निचोड़ा जा सकता है निचोड़े हैं अवाम का। और ये जो मौसूफ हैं केपी के वजीर आला, ये इश्क इमरान में ज़िबा होने के लिए आए थे और मराहत समेट कर जा रहे हैं। और बाकी रहा जो सहाफ़ियों के खिलाफ कवानीन, वो हर दौर में बनते हैं, किसने नहीं बनाए। इस मुल्क में मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जो इजी टारगेट है वो सहाफ़ी रह गए हैं। ना तो कोई हुकूमत आज तक किसी ने वकला के खिलाफ कोई कानून बनाया है, ना ताजरों के खिलाफ बनाया है, ना पुलिस के खिलाफ बनाया है। रह लेके दे के एक सहाफ़ी रह जाते हैं जो इनको दिखाई देते हैं। और भाई हम जो हकायक को अगर बयान करते हैं, इस जो आपकी ये मराआत हैं, इनको अगर हम लोगों के सामने लेकर आते हैं और जो आपकी करप्शन है, जो इस निज़ाम की करप्शन है, अगर उसको उजागर करते हैं तो ये हमारा फर्ज है और हमारी ड्यूटी है। लेकिन आप लोग मुसलसल हमारा गला जो है वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सहाफ़ती इदारे भी मौजूद हैं और हम अपना पेशा वराना सरगर्मियाँ भी अंजाम दे रहे हैं। तो बस यही बात है कि इमरान खान ने इसी निज़ाम के खिलाफ जो है अपनी पार्टी खड़ी की थी, आज उनकी पार्टी भी इसी निज़ाम का हिस्सा बन गई है। और ये मरात याफ्ता तबका जो है, देखते हैं कब तक अवाम को निचोड़ते हैं। और जैसा कि बाज़ गश्त सुनाई दे रही है, और इसी किस्म के जो कवानीन हैं, इसी किस्म के जो बिल हैं, इंशाल्लाह इस निज़ाम की खात्मे का जो है वो सबब बनेंगे। सही जी। इलियास साहब, एक मिनट शकील अंजुम साहब, इस निज़ाम को छोड़ें, आप तो बिलावल के साथ भुगत भी आए हैं थाने में जाके। ये निज़ाम सबसे चल रहा है यूं ही, कोई दूर की नहीं बात, केपी की, मुल्तान की बात कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ, इस निज़ाम की बात कर रहा हूँ आमिर भाईजान। इस निज़ाम में सारे आते हैं, वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, जितने भी इस निज़ाम के शराकतदार हैं वो सारे के सारे जिम्मेदार। यार वो निज़ामुद्दीन की रूह तड़प जाएगी। इलियास साहब, देखिए जी, इसमें बिल्कुल ऐसे ही पंजाब में हो, प्रोग्राम ना रेडियो वाला शुरू कर देना, वफाक में हो या इधर केपी में। अब देखिए केपी में जिसके बारे में सब कह रहे थे कि जी वहाँ बड़ा बेहतर निज़ाम, देखिए वहाँ सारा जस्टिस ऑफ पीस जो है, इख्तियारात भी अपने हाथ में लेने के लिए ये तमाम जो चीज़ें की जा रही हैं, ये सोची समझे तरीके से आवाम के लिए कोई मसाइल इनके हल करने के लिए नहीं, जो अपने लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अपने लिए बजट भी इस्तेमाल करते हैं और IMF को भी नहीं नज़र आता कि ये बजट आवाम की बजाय अपने लिए इस्तेमाल हो रहा है। जबकि गुर्बत करें कि गुर्बत 40% से भी ज़्यादा बढ़ गई, केपी में तो ज़्यादा है। उधर ऐसी चीज़ें सोची नहीं जाती, ना तालीम ना एजुकेशन की तरफ देखा जाता है। मसले इनके अपने ही नहीं हल हो रहे, आवाम के लिए तो वैसे ही छोड़ दिया उनको, ना दवाई मिलती है, ना दवाई, ना उनको चेकअप के लिए, ना हॉस्पिटल में रहने के लिए वो सेहत के लिए कोई ऐसा मराकज़ बनाए जा रहे हैं, ना जाएँ। आप देखें ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे आपको MRI करवाना मुश्किल है, एक्सरे करवाना मुश्किल है,
कोई भी देखेंगे लैब की सहूलतें भी नहीं है। ठीक। तो लेकिन ये देखेंगे इनके लिए सारी मराद भी होंगी, तनख्वाहें भी बढ़ेंगी, इनके मसले भी होंगे, गाड़ियाँ भी होंगी, सही। कोई ऑस्टेरिटी मेजर्स वगैरह जो हैं इनके लिए एक भी उस पर फीसद भी अमल हुआ हो, चल। जो मर्जी के। चल ठीक है इलियास, वक्त ख़त्म हो गया जी। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।